हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले 10 सालों में रेलवे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी, RPF इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेष रूप से टेक्नीशियन वाले इन सभी 50 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे भी आपके जाते हैं। तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सार्स जो रोग होता है यह आपका फैलता है विषाणु के द्वारा, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। सार्स रोग जो है विषाणु के द्वारा फैलता है। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? आपके ऑप्शंस हैं विकिरण, चालन, संवहन, परावर्तन। इसका राइट आंसर क्या है? तो जो सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि से पहुंचती है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। अच्छे से याद कर लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। डायलिसिस पर किसे रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो डायलिसिस पर रखा जाता है किडनी रोगी को। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, किडनी रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति का किडनी क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, यानी खराब हो जाता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है ब्लड का। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने वाली जो इकाई है उसको डाप्सन कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए होगा। ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने वाली इकाई को क्या बोलते हैं? डाप्सन बोला जाता है। पित्त किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो पित्त जो होता है यह स्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। यानी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पित्त जो है यकृत के द्वारा, यकृत अंग के द्वारा स्त्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कौन सी ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित कंट्रोल करती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि। यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है।
श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं थायराइड, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, जनन ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपका यकृत है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है? तो यकृत है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपका त्वचा का। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऊतकों का अध्ययन जो है यह कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। स्टडी ऑफ ऊतक इज नोन एज हिस्टोलॉजी। यानी सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यानी सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायलिसिस खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण का जो आधारभूत इकाई है वह आपका अमीनो अम्ल है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। आनुवांशिकी की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आनुवंशिकी की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी ग्रेगरी मेंडल ने किया था आनुवंशिकी की खोज। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो डॉपलर प्रभाव जो है यह आपका संबंधित है ध्वनि से। यानी राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। यानी सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एक अश्वशक्ति जो है आपका बराबर होता है 746 वाट के। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? इसका
करेक्ट आंसर क्या है? तो भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। यानी राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। और लेक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता को मापी जाती है लेक्टोमीटर से, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, और रेन गेज से तो बारिश को मापी जाती है कि कितना बारिश हुआ है। तो याद रखिएगा, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, फायदोमीटर समुद्र की गहराई, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, रेन गेज कितनी बारिश हुई है। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो तड़ित चालक की खोज जो है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, तड़ित चालक की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा की गई थी। पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं टेकोमीटर, सिस्मोग्राफ, किस्कोग्राफ, मैनोमीटर। इसका राइट आंसर क्या है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, किस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए। 1 माइक्रोन बराबर होता है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आपको पता था। 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 0.001 mm होता है 1 माइक्रोन बराबर 0.001। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? इसका सही जवाब क्या है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सार्स क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सार्स एक बीमारी है जो विषाणु द्वारा फैलती है। यानी विषाणु के द्वारा फैलने वाली सार्स एक बीमारी है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दही का जमना जो है आपका, यह प्रतिक्रिया है रासायनिक प्रतिक्रिया। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, एक होता है भौतिक प्रतिक्रिया और दूसरा रासायनिक प्रतिक्रिया। आपको कैसे पता चलेगा कोई रासायनिक प्रतिक्रिया है या भौतिक प्रतिक्रिया? तो रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिससे अगर रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया तो उसको पुनः पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि दही का जमना, दूध से दही बनता है ना, तो जब दही बन जाता है, ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाता है, तो पुनः हम इसको दूध नहीं बना सकते हैं।
वहीं पर भौतिक प्रक्रिया की बात करें तो मोम का पिघलना, मोम पिघल जाता है ना, भौतिक प्रक्रिया है। तो उसको पिघलने के बाद भी हम क्या करते हैं, पुनः उसके मोम की स्थिति में ला सकते हैं। तो एक मेजर थोड़ा सा क्या होता है, इसको समझने का एक तरीका है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है यह कांच का बना होता है, यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना होता है। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं कॉपर छड़, जिंक छड़, ग्रेफाइट छड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है, तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या करता है, तो ग्रेफाइट की जो छड़ होती है यह शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करती है, यानी राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है ये। मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी पॉजिटिव जो है मानव शरीर में प्रायः सबसे अधिक पाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, इसका सही जवाब क्या है, तो मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, नवजात शिशुओं की अगर बात करें, नवजात जो शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह 300 होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि मानव शरीर में यानी वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और जो छोटे बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। दूध की शुद्धता का मापने वाला यंत्र कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या है, तो दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो सीने बार जो है आपका प्रमुख अयस्क है पारा का, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सीने बार जो है प्रमुख अयस्क है पारा का। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, तो कौन सा रोग है जिसके एंटीबायोटिक यानी प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, टीबी रोग के लिए। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण है, आपके ऑप्शंस हैं उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर तंतु, निम्न आवृत्ति। इसका सही जवाब क्या है, तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। उच्च आवृत्ति की वजह से स्त्रियों और बच्चों की जो आवाज़ होती है तीखी होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, इसका राइट आंसर क्या है, तो गुब्बारे में प्रयुक्त गैस होती है हीलियम, यानी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गुब्बारों में हीलियम गैस प्रयुक्त की जाती है। मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो मूत्र का जो पीला रंग होता है यह यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी सही जवाब क्या है,
ऑप्शन ए हो जाएगा मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर या इसी को विरंजक चूर्ण बोलते हैं का रासायनिक जो सूत्र है वह आपका होता है CaOCl2। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक थे वह वाटरमैन थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन थे। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जेनेटिक कोड की जो है खोज यह हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। किसे भारी जल कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसे भारी जल कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O को भारी जल कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है यह आपका धोने का सोडा होता है। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए धोने का सोडा व्यापारिक नाम सोडियम कार्बोनेट का है। किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व के कारण यानी किस तत्व के अभाव के कारण जो है मनुष्य में एनीमिया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जल का जो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कपास के पौधे के किस भाग से हमें कपास का रेशा मिलता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बीज से। यानी कपास के पौधे के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? आपके ऑप्शन हैं निष्प्रभावी, अम्ली, क्षारी, उभयधर्मी। इसका राइट आंसर क्या है? तो जो लार होती है इसकी प्रकृति अम्ली होती है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। और लार का जो pH मान होता है कितना होता है? 6.5 होता है लार का pH मान। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो किसी लेंस की जो क्षमता होती है इसको डायोप्टर से व्यक्त की जाती है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।